बहुत प्रदेश है क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। आपकी विरासत है परमेश्वर की संतान बहुत ही अच्छी है। तो कालेब का रहस्य क्या है? चलिए हम उसे ढूंढते हैं। यह अध्याय 13 है ना। अब परमेश्वर आपको अध्याय 13 से हतोत्साहित नहीं करेंगे। वो अध्याय 14 में कहते हैं, जहां कालेब यहोशू से कहता है, यहोशू कहता है कि अब मैं 85 वर्ष का हो चुका हूं और आज भी उतना ही बलशाली हूं जितना मैं 45 साल पहले हुआ करता था। तुम ये देखना चाहोगे? चलो वो रहस्य देखते हैं। ठीक है, यहोशू 14 पर चलते हैं। फिर यहूदा की संतान कालेब यहूदा से, यीशु भी यहूदा के गोत्र से आए हैं। वो यहोशू के पास गिलगाल में आए और कालेब जो यपुन्ने का पुत्र था, कंजियों ने उससे कहा और कालेब ने ये शब्द यहोशू से कहे। आप जानते हैं वो शब्द जो प्रभु ने कहे थे, रुको। पहला शब्द जो कालेब के मुंह से निकला था वो ये था, जानते हैं वो वचन जो परमेश्वर बोले थे, वो वचन जो प्रभु ने कहे थे, वो वचन जो प्रभु ने कहे थे। बहुत सी संतान ये नहीं जानती कि परमेश्वर ने क्या कहा था। वो जानते हैं कि पास्टर प्रिंस क्या कहता है, वो जानते हैं स्पीकर क्या कहता है, और हम सुरक्षित हैं जब तक कि हम परमेश्वर के वचन को उसी के संदर्भ में प्रचारित कर रहे हैं। पर आपको यह जानना है कि प्रभु ने क्या कहा था। किसके बारे में क्या कहा था पास्टर प्रिंस? अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पुराने नियम पर जाते हैं, अगर आप सिने पर्वत पर हैं, वो 10 आज्ञाएं, खैर वो चीजें ध्यान लगाने के लिए नहीं है क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। तो यहोवा के वचन के बारे में क्या है जो कालेब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है? वो वचन जो यहोवा ने मूसा से कहा था, वो बंदा जिनका संबंध आपसे और मुझसे है, कादेश बरने में। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, यीशु को देखने के लिए बाइबल पढ़िए। नंबर 1, अमाउस का रास्ता, उनके स्वयं के बारे में बातें। नंबर 2, ये आपके और मेरे बारे में है। ये बस इजराइल के बारे में नहीं है। आप जवान और बलशाली बने रहना चाहते हैं तो जाने परमेश्वर आपके और मेरे बारे में क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पर इफिसियों 1 में हमारी एक विरासत है जिसका जिक्र यहां इफिसियों 1 में किया गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि जिसने हमें मसीह में आशीषें दी हैं, हर प्रकार की आशीष दी है। यहां हर प्रकार की ज्यादा सही है क्योंकि यह ग्रीक शब्द है जो कहता है कि सबका मतलब है कि एक ही किस्म की सब, सबका मतलब है एक ही किस्म की सब। और राइट, पर ग्रीक में हर का मतलब है, असल में जो शब्द वहां इस्तेमाल किया गया है वो है सभी विभिन्न प्रकार की। जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हमें आशीष मिली है। भूतकाल किसने आशीष दी? किसने दी है आशीष? हे भाइयों, आशीषित हो। किसी को कहो आशीषित हो। हम आशीषित हैं भूतकाल हर तरह की आत्मिक आशीष से। अब यहां ये एक एक करके आती है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। जानते हैं, अब परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं तो आप पवित्र और निर्दोष हैं। वचन 5, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। आमीन। हुयोथेसिया, उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेत में दिया। एक और विरासत जो हमें मिलती है वो है आप स्वीकार किए गए उसके प्रियों के रूप में। स्वीकार करना इतना मजबूत नहीं है, ऑलराइट, क्योंकि इसका मतलब है स्वीकारे जाना। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये शब्द है अति अनुग्रहित, अत्यधिक अनुग्रहित। किसी की ओर मुस्कुराए और कहे कि मैं अत्यधिक अनुग्रहित हूं। मैं जानता नहीं क्यों हूं, पर हूं, क्योंकि आप मसीह में हैं। आमीन। अब चलते हैं कहानी पर क्योंकि मुझे कालेब के बारे में बताना होगा, है ना। ओके, मैं 40 वर्ष का था जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए एक आदेश बरने से भेजा था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश लेकर आया था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ है ताकि आप देख सकें। वो संदेश वापस लेकर आया। उन सब ने उस प्रदेश का भेद लिया। उन सब ने वो ऊंची दीवारें देखी। उन सब ने उन लंबे चौड़े अनकियों को देखा, उन शत्रुओं के। उन्होंने उस प्रदेश को देखा, ओके, और उन्हें बाधाएं नजर आई। उन्होंने ना लांघी जाने वाली बाधाएं देखी। पर जब वो वापस आए, बाकी के भेदिए इस बारे में बात करते हैं कि उन्होंने क्या देखा, वो समस्याएं जो उन्होंने देखी। पर कालेब और यहोशू, कालेब ने कहा जो मैंने अपने हृदय में देखा वो कह सुनाया। देखा आपने, मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश लेकर आया। और जानते हैं उसने क्या कहा? अगर आप पीछे देखते हैं, यह बहुत ही उत्तम उत्तम प्रदेश है। उसने प्रभु के वचन अपने हृदय में छुपा लिए।
मुझे नहीं पता कि मैं क्या देखता हूं, मैं उसके आधार पर जाता हूं। जो मेरे हृदय में है मैं उसकी कीमत जानता हूं। आमीन। मैं कैसे जानता हूं? क्योंकि नीचे आइए, मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया, परंतु मैं यहां रुकना चाहूंगा और मैं बस आपको बताना चाहूंगा, विरासत कालेब को मिल चुकी थी इससे कहीं पहले, जब वारिस हुआ था कालेब। उससे कहीं पहले, जब बाहरी रूप से आप आनंद ले रहे होते हैं, आपको इसे अंदर से देखना होगा। ये उसके हृदय में था। आमीन। फिर वो कहते हैं, मेरे दूसरे भाइयों ने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया। ये सब हृदय के बारे में है, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी, पूरे दिल से। तो ये उसके हृदय में था। आमीन। फिर वो कहते हैं कि मेरे दूसरे भाइयों ने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया है। ये सब हृदय के बारे में है, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। यहां फिर से आपको यही मिलता है। अब यहां पर देखिए, कालेब नए देश की लड़ाई लड़ने की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है उस पर अधिकार करने की। बाद में आप सुनते हैं उसकी लड़ाई की सामर्थ्य के बारे में, पर अभी भी ये अधिकार के बारे में है। वो कह रहा है कि अगर मुझे लड़ना पड़े तो मुझ में लड़ने की सामर्थ्य है 85 साल की उम्र में भी। आगे देखिए, यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। आपको किसने जीवित रखा है? दोस्तों, किसने जीवित रखा है? बहुत से हैं जो चले गए हैं, पर आप जीवित हैं। किसने जीवित रखा है आपको? किसने? आप स्वयं को जीवित रखते हैं? आपके डॉक्टर ने आपको जीवित रखा है? नहीं, परमेश्वर ने जीवित रखा है। जब तक कि परमेश्वर घर नहीं बनाते, हम बेकार ही परिश्रम करते हैं। तो इस सर्जरी में परमेश्वर शामिल नहीं होते, वो बेकार होती है। प्रभु ने आपको जीवित रखा हुआ है। आप कभी भी ये मत भूलिएगा कि प्रभु ने आपको जीवित रखा है। और कालेब ये जानता था, प्रभु ने मुझे जीवित रखा है। जैसा उसने फिर से कहा, परमेश्वर के वचन की ओर इशारा करते हुए, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। और अब मैं 85 साल का हूं, पूरे 85 साल का। अब ये क्या है? जब से परमेश्वर ने मूसा से ये वचन कहा, ये वचन कौन सा है? हमने अभी अभी से पढ़ा है। लोगों, इसके पहले के वचन 9 की ओर देखिए। वापस चलते हैं वचन 9 पर। यह है वचन, उस दिन मूसा ने शपथ खाकर कहा, निश्चित ही वो देश, और ये परमेश्वर की ओर से है, निश्चित ही वो देश जिस भूमि पर तू अपने पांव धराया है, वो सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। ये सुनते उसका बुढ़ापा रुक गया। ये विरासत के बारे में है। उसने कहा, परमेश्वर मुझे इतना लंबा जीवन दे, जो सब मेरा है उसे पा सकूं। ये विरासत के बारे में है। परमेश्वर कहते हैं, जिसका तुम भेद लेने गए थे, तुम इस पर कदम रखोगे, ये तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का होगा। अब नीचे आ जाइए वचन 10 पर। ठीक है, अब मैं यहां 85 वर्ष का हूं और इसकी ओर देखिए। उस समय मुझ में जितनी भी सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी सामर्थ्य है मुझ में, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था। क्योंकि अगर वो झूठ बोल रहा है तो ये एक झूठ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 10 आज्ञाएं पाई हैं, वो झूठ नहीं बोलते। ये परमेश्वर के अगुए हैं। वो उतना ही बलशाली है। मैं आज भी उतना ही बलशाली हूं जितना उस दिन था जब मूसा ने मुझे भेजा था। इसका मतलब मैं 40 साल, जब मैं 40 साल का था तब मेरा बल वही बल। अगर आप सोच रहे हैं आत्मिक बल पास्टर, वो आगे कहता है, जितना बल मुझ में तब था उतना बल अभी तक मुझ में है, युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए। ये लड़ाई के लिए रोजमर्रा का जीवन है। आप नहीं कह सकते कि ये बस आत्मिक है। स्रोत आत्मिक है, पर यह प्रकट होता है। वो दौड़ेंगे और ना श्रमित होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तरुण तो थकते हैं, श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। वचन 12, इसलिए उसने यहोशू से कहा, अब वो पहाड़ी मुझे दे। मुझे ये बहुत पसंद है। ये किताब में बहुत छोटा सा हो सकता है कि ये पहाड़ मुझे दे दे। 85 की उम्र, अभी भी जवान, अभी भी सख्त। उसकी उम्र के लोग अभी भी बढ़ रहे थे और बूढ़े हो रहे थे। परमेश्वर ने कभी कालेब से नहीं कहा कि कालेब अब तुम बूढ़े हो गए हो, कभी नहीं, क्योंकि कालेब ने हमेशा परमेश्वर का वचन अपने मन में रखा था।
उसने कहा, अब वो पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। जैसा कि यहोवा ने कहा था। इब्री में ये कुछ ज्यादा इस तरह से है, परंतु नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। यही आइडिया है, पर वो जानता है कि इस पूरे समय परमेश्वर उसके साथ रहे हैं। मैं उन्हें निकाल दूंगा। और तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। हेब्रोन, हेब्रोन। 85वें साल में वो अपना भाग पाता है। कितने सर्वोत्तम पाना चाहते हैं? 12 में दरअसल 70 शिष्य थे जो असल में यीशु के पीछे जा रहे थे। कम से कम एक समय पर आप देखेंगे 70, और उन 70 में से 12 ऐसे हैं जो उनके करीबी हैं, फिर उन 12 में हम देखते हैं कि वहां पर 3 हैं जो उसके रूपांतरण के गवाह थे और मुर्दों में से जलाने के लिए उस बेटी को। फिर उन तीनों में से एक को आप पाते हैं जो बहुत करीब है। असल में खुद को वो शिष्य कहता है जिसे यीशु प्रेम करते हैं। वो अपने खुद के सुसमाचार में ही मिलता है, उसने उसका पालन किया। और यूहन्ना का सुसमाचार इस तरह से खत्म होता है। ये यीशु ने कहा, विशेषकर महत्व बताते हुए कि किस मृत्यु द्वारा पतरस परमेश्वर को महिमा मंडित करेगा। जब उन्होंने ये कहा, उन्होंने पतरस से कहा कि मेरे पीछे हो ले। पतरस पीछे मुड़ा और यूहन्ना उनके पीछे चलता हुआ, जो उनकी छाती पर भी झुका हुआ था उस अंतिम भोज की रात। उसने कहा कि प्रभु कौन है जो आपको धोखा देगा? पतरस ने देखा कि यूहन्ना ने यीशु से कहा, पर प्रभु इस व्यक्ति के बारे में क्या? आपके लिए इसका क्या मतलब है? तू मेरे पीछे हो ले। मैं इसे समाप्त करूंगा, ठीक है? दो फिर से ये तुलना है। एक शिष्य कहता है, मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे लिए जेल जाऊंगा, तुमसे प्रेम करता हूं। वो है पतरस। दूसरा कहता है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे प्रति प्रेम के लिए। मैं वो शिष्य हूं जिससे आप प्रेम करते हैं। एक बड़ाई करता है यीशु के लिए अपने प्रेम की, और दूसरी बड़ाई करता है अपने प्रति यीशु के प्रेम की। वो शिष्य जो अपने प्रेम की बड़ाई करता है, पतरस जिससे प्रभु कहते हैं, तू मेरे पीछे आओ। वापस चलिए पहले वाले वचन पर वापस देखते हैं। मेरे पीछे हो ले, यीशु ने उससे कहा। पर यूहन्ना को पीछे हो लेने के लिए कहने की जरूरत नहीं है। जानते क्यों? पतरस पीछे मुड़ा, उसने देखा शिष्य जिससे यीशु प्रेम करते थे वो पहले ही पीछे थे। तो कालेब का रहस्य पूर्ण रूप से परमेश्वर के पीछे चलने का यही है कि वो बस अपने प्रति परमेश्वर के प्रेम से निहाल हो गया है। अगर प्रभु मुझे वो देश देते हैं, ये बहुत उत्तम प्रदेश है। अगर वो मुझे भागीदारी देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी भागीदारी होगी। अगर वो मुझे इन बच्चों को देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे बच्चे होंगे, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं और मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, तभी तो मैं उनसे प्रेम करता हूं। यही तो रहस्य है। और जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो इसका होश भी नहीं होता कि आप उनके पीछे हैं। और जो उनके प्रति अपने प्रेम की बड़ाई करते हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता होती है कि मैं उनके पीछे हूं। और कई बार जब अन्य प्रचारकों की ओर देखता हूं मैं, और देखता हूं कि वो क्या कर रहे हैं, तो मैं खुद से सोचता हूं कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं पर्याप्त कर रहा हूं। और प्रभु मुझसे कहते हैं कि बेटा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, तुम बस मेरे पीछे आओ। और वो समय होता है जब मैं होश खो देता हूं कि प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। मैं चिंता करने लगता हूं, पर जब जानता हूं कि वो मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे लोगों की परवाह नहीं होती है। मुझे होश भी नहीं होता कि मैं उनके पीछे चल रहा हूं। और यही होगा आपका भाग और विरासत भी। और सब लोगों ने कहा, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। दोस्तों, अगर आपने कभी भी यीशु को अपना निजी उद्धारकर्ता नहीं माना है, तो बाइबल कहती है कि अपने मुंह से स्वीकार करें कि यीशु आपके प्रभु हैं, और अपने हृदय में विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया है, तो आप उद्धार पाएंगे। और याद रखिए, यीशु इस समय पिता के दाहिने हाथ पर है आपकी प्रार्थना करते हुए, और वो आपके महायाजक हैं। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया है। उसी यीशु को जिसने क्रूस पर हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए हैं। आप मृतकों में से जी उठे, बिना मेरे पापों के आपने उन सबको दूर कर दिया। प्रभु का धन्यवाद कि अब वो आपके दाहिने हाथ पर हैं, महिमा मंडित और सिंहासन पर विराजमान। जैसे वो है वैसे मैं भी हूं। यीशु के नाम पर अपनी पवित्र आत्मा से मुझे बपतिस्मा दें और अपने आशीष से मुझे भर दें। मैंने उद्धार पा लिया है, मैं क्षमा किया गया हूं, मैं अत्यधिक अनुग्रहित हूं, यीशु के प्रिय नाम पर, आमीन। चलिए खड़े हो जाइए। तो जितना अधिक हम एक दूसरे को परमेश्वर की संतान के रूप में संबोधित करेंगे, उतना ही हम अधिक उनकी विरासत को संभालेंगे। जितना ज्यादा हम में उनकी आत्मा होगी, उतनी ही ज्यादा हमें विरासत मिलेगी। कई बार विरासत चेतना के उस पार होगी। आमीन। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए
मैं देख रहा हूं पारिवारिक आशीषें, मैं इसी समय आपके ऊपर इसकी घोषणा करने वाला हूं। प्रभु ने आपसे प्रेम किया है, आप उनका आदर करते हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, वो आपके परमेश्वर हैं, इसलिए आप प्रसन्न रहते हैं और आप अपने हाथों के परिश्रम का खाएंगे। आपकी पत्नी आपके घर में एक फलदायी बेल होगी, एक फलदायी बेल। और परमेश्वर उसके यौवन और आकर्षण को फिर से नया करेंगे, उस नशा देने वाली दाख मधु की तरह। आपके बच्चे वो जैतून के पौधों की तरह हैं, क्योंकि उन्हें अभिषेक मिला है। वो अभिषिक्त हैं अनैतिकता का जुआ तोड़ने के लिए और उस गंदगी को दूर करने के लिए जिसमें ये दुनिया लिपटी पड़ी है। उन पर अभिषेक है, ये उनके मनों पर है कि वो अपने मन बनाए रखें। वो उन जैतून के पौधों की तरह हैं जिनका सेवा के लिए अभिषेक हुआ है, जिनका अभिषेक हुआ है परमेश्वर के राज्य में एक प्रभाव डालने के लिए। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आप हर एक की जो यहाँ है रक्षा करते हैं। मेरी आवाज के तले हर कोई जो इस समय देख रहा है, हर कोई जो डैलस के ग्रेस रेवोल्यूशन चर्च में है, हर कोई जो मुझे देख रहा है इस प्रसारण के माध्यम से, धन्यवाद प्रभु हमें सभी बुराइयों से बचाए रखने के लिए यीशु के नाम पर, और अपने अनुग्रह द्वारा हमें जीवित रखने के लिए यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दें। I look to the